राधे राधे प्यारे भक्तों, आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। दिखावे की इज्जत से बेहतर है दिल से की गई मोहब्बत और ईमानदारी। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। संभावनाएं हमेशा होती हैं, पर हार मान लेने से पहले उन्हें देख पाना जरूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो और चिंता भगवान को हो, क्योंकि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। यही जीवन का नियम है। मुश्किल वक्त में भगवान की चुप्पी को तुम्हारी हार मत समझो, बल्कि ये सोचो कि वो देख रहा है कि तुम इस इम्तिहान में कितने मजबूत हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, पर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अगर किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनाते हो तो रिश्ता नहीं, सौदा कर रहे हो। जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरो तो याद रखना, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि एक मामूली कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि जो आज जमीन पर है वह कल आसमान भी छू सकता है। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की ताकत को समझने की देरी होती है। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं होता, पर इंसानियत निभाना जरूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक वो खुद ना सहे। हर समस्या का समाधान हर कोई बताता है, पर किसी के दिखाए रास्ते पर चलने से पहले अपनी बुद्धि से यह आकलन जरूर कर लेना कि मार्ग बताने वाला खुद भटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम और अपने फायदे के लिए गुमराह करने वाले ज्यादा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो उनसे भागता है वह जीवन भर डरता है, लेकिन जो उनका सामना करता है वह इतिहास रचता है। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वह अस्त्र है जो तुम्हारी हर परेशानी को हराने का सामर्थ्य रखता है। कर्म के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी के नदी, जो धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हें मिलती है जो कर्म का सहारा लेते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी हुई है। एक कुल ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत की एक एक बूंद की कीमत अदा होती है। सच्चाई यह है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही ना पाए, पर आज का मनुष्य ना तो सत्य सुन सकता है और ना ही सत्य बोल सकता है। क्यों? क्योंकि असत्य का मोह इतना बढ़ गया है कि सत्य उसे कड़वा लगने लगा है। वह असत्य को ही अपने सुख का साधन मान बैठा है। तुम्हारे पिता की दी हुई सीख उनके संघर्षों से निकली होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन की आंधियों को झेला है, असफलताओं को देखा है और अनुभवों की आग में तप कर ही वह सीख तुम तक पहुंचाई है। यही कारण है कि जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उन शब्दों को याद करना जो तुम्हें कभी मजबूत बनाते थे। किसी को अपमानित करने वाला खुद को अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही होती है और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यदि तुम दूसरों को छोटा करोगे तो खुद भी बड़े नहीं बन पाओगे। याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि कर्म और व्यवहार से कमाया जाता है। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। कुछ लोगों के पास धन होता है पर चैन नहीं, कुछ लोगों के पास प्रसिद्धि होती है पर सच्चे रिश्ते नहीं थी, कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है पर धैर्य नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पर आस है उसका सम्मान करना सीखो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, पर अगर दूसरों से करोगे
तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सच और झूठ की पहचान तुम्हारे मन के भीतर ही छिपी है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तब जीवन में फासले बढ़ने लगते हैं। मनुष्य विश्वास से चलता है। जैसा तुम विश्वास करते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। जो तुम्हारे मन में चलता है वही तुम्हारे जीवन में घटता है। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम एक खुशमिजाज इंसान हो तो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अगर तुम हर चीज में दोष ढूंढोगे तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। यदि तुम मानते हो कि सुबह उठकर अगर तुम ये सोचोगे कि आज का दिन भी परेशानियों से भरा होगा, तो तुम्हारा मन भी वैसे ही हालात पैदा करेगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सांसें पूरी हो जाएं और तमन्नाएं बाकी रह जाएं तो वह मृत्यु है, और जब सांसें बाकी रहें और तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो वही मोक्ष है। नारद जी ये सुनकर चकित रह गए। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति सांस तो ले रहा है लेकिन उसके मन में इच्छाओं का बवंडर मचा हुआ है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर चुका है, जो संतुष्टि को प्राप्त कर चुका है, वही मोक्ष के मार्ग पर है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रही हैं, कल वही सीख बनकर तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक बन जाएंगी। जो आज निराशा दिखा रही हैं, वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेंगी। जब भी हिम्मत टूटे, जब भी लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो बस एक बात तो याद रखना, कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, लेकिन ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे हर परिस्थिति में तुम्हें देख रहे हैं और सही समय पर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। दुनिया जब कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जो असंभव दिखता है वही इतिहास बनाता है। सफलता की नदी तभी पार होगी जब तुम डरना छोड़ दोगे। और अगर दुख की लहरों से पार जाने में घबराते हो तो सुख के सागर में तैरने के सपने भी मत देखो। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। अगर तुम्हारे जूते तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पैर गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वे तुम्हारे नाप के नहीं हैं। ठीक उसी तरह जब लोग तुम्हें तकलीफ दे तो ये समझ जाना कि वे तुम्हारे लिए सही नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस क्षण तुम कर्म करने के लिए उठ खड़े होते हो, उसी क्षण भाग्य भी जाग उठता है। एक दिन एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि बोले, मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि लौटे और बोले, तुम्हारे भाग्य में एक रोज लिखा है। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी और वह संतोष में जीने लगा। कुछ दिनों बाद उसका एक मित्र आया और बोला, तुम्हारी सादगी और संतोष देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन से तुम्हारी शादी हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरी कमाई सिर्फ एक रोज की है, इसी में हमें जीना होगा। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और फिर अगले ही दिन उसकी कमाई 11 रोज हो गई। वह चौंक गया और नारद मुनि के पास गया। हे मुनिवर, आपने कहा था कि मेरे भाग्य में एक रोज लिखा है, फिर ये 10 रोज कहां से आ गए? नारद मुनि मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है? व्यक्ति ने कहा, हाँ,
मेरी सगाई हो चुकी है। नारद मुनि बोले, तो ये 10 रोज तुम्हारी पत्नी के भाग्य से मिल रहे हैं, अब इसे जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या धन भी किसी और के भाग्य से आता है? नारद मुनि बोले, मनुष्य को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन कई बार जो धन, सुख या अवसर हमें मिलते हैं वे हमारे नहीं होते, बल्कि हमारे परिवार के संगियों के भाग्य से जुड़े होते हैं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 31 रोज हो गई। व्यक्ति फिर नारद मुनि के पास गया, हे मुनिवर, पहले मेरी और मेरी पत्नी की वजह से 11 रोज मिल रहे थे, लेकिन अब ये 20 रोज कहां से आ रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या यह किसी त्रुटि के कारण हो रहा है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, अब ये 20 रोज तुम्हारे बच्चे के भाग्य से मिल रहे हैं। व्यक्ति अवाक रह गया, तो क्या मेरे भाग्य का धन वही 1 रोज था? नारद मुनि बोले, हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है, पर किसके भाग्य से घर में धन, दौलत और सुख आता है ये कोई नहीं जानता। फिर भी मनुष्य अहंकार करता है, मैंने बनाया, मैंने कमाया, ये मेरा है, ये मेरी मेहनत है, पर वास्तव में कोई नहीं जानता कि वह किसके भाग्य का खा रहा है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी अहंकार मत करना। जो कुछ भी है वह किसी न किसी के भाग्य से ही आ रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी हमेशा चमकता है। सत्य को न कोई छिपा सकता है, न कोई दबा सकता है, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित होता है, जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। कर सकता, क्योंकि सफलता सिर्फ धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष में होती है। जीवन में सच्ची जीत क्या है? जो केवल दुनिया के सामने जीतता है वह सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता वो होता है जो जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना जरूरी है। जो अपनी बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना सकता है। बुद्धि और भावनाओं में संतुलन ही जीवन की सच्ची समझ है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना सीखो। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। विजय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, प्रसन्नता हो या दुख, सब कुछ कर्म के अधीन है। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। समय बहता रहता है, और जो इसके साथ बहना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके जीवन में होता है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो गलतियां तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, लेकिन अगर तुम सीखने से इनकार कर दो तो यही गलतियां तुम्हारे लिए गहरा सागर बन जाती हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह स्वयं के जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे परम भक्त हैं, जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं लेता हूं। लेकिन जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते।
और इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, जो दूसरों का भला करता है। उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे ज्यादा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। इसीलिए जीवन में परोपकार करते समय ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है और वह तुम्हारे हर अच्छे कर्म का उत्तर देगा। रिश्तों में मिठास रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करो, दिमाग का नहीं, क्योंकि दिल जोड़ता है और दिमाग तोलता है। जिस दिन रिश्ते तोलने लगेंगे उस दिन उनसे मिठास खत्म हो जाएगी। दिन में कम से कम एक बार उस इंसान से बात जरूर करो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। लोग अक्सर खुद को सही साबित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना भूल जाते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। हम जिसे याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता? नदी को जिसे मंजिल का जुनून है वो हाँ मशवरा नहीं लेती। दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही इंसानों से नहीं मिले। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं अंदर से उतने ही बुरे होते हैं। इसलिए हमेशा हर चमकती चीज को सोना मत समझो। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती लेकिन रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। अगर कुछ कर दिखाने की चाहत हो, अगर खुद को साबित करने का जुनून हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे, और अगर वक्त से पीछे रह गए तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो क्यों आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना? दुख की बात यह नहीं कि आप किसके साथ रहते हैं, दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कम होते हैं, लेकिन एक दिन सबको सब कुछ समझा देते हैं। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो। ये समाज का काम है, आपको समाज नहीं खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं मुसीबतें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां ठहरना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। इस संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसीलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हम ऐसा प्रेरित करो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से बेहतर है अपनी जिंदगी को निखारने में समय लगाना। समझदार व्यक्ति
जब कोई संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इंसान रिश्तों की गहराई में डूबकर भी टूट सकता है, पर जब आत्मसम्मान जाग जाता है तब वह अकेला रहना पसंद करता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। दूसरों में दोष देखने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो, शायद वहीं से बदलाव की शुरुआत हो। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। शब्दों से दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन मौन से पुल भी बनाए जा सकते हैं। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि शोर मचाने वाले लहरें हैं और गहराइयों में सागर शांत ही रहता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज जो हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अगर परिणाम ही सब कुछ होता तो प्रयास का कोई अर्थ ही नहीं रहता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। आप तलंती बीच पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने से बेहतर है अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना, क्योंकि नकल करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते और खुद को खोजने वाले कभी पीछे नहीं हटते। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो जाता है। जब मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है, क्योंकि जिसे दर्द महसूस नहीं होता उसकी आत्मा मर चुकी होती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। ध्यान रखें, चिंता समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान को धुंधला कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। यही दुनिया